तो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मान के चलिए कल आपकी नौकरी चली जाए या फिर आपकी किसी फैमिली मेंबर की तबीयत अचानक खराब हो जाए या ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए जिसके लिए आपको पैसे की सख्त से सख्त जरूरत हो, तब आप क्या करेंगे? क्या आपके पास ऐसा कोई इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, ऐसा कोई पैसा रखा हुआ है जिसे आप बिना किसी डर के इस्तेमाल कर सकें? नहीं ना। और इस्तेमाल करने के साथ साथ ऐसा ना हो कि आपको लोन लेना पड़े, ना ही आपके क्रेडिट कार्ड बिल बने। तो इसी फंड को कहते हैं इमरजेंसी फंड। अब ये इमरजेंसी फंड बनता कैसे है, कहाँ रखना चाहिए और इमरजेंसी फंड जरूरी क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल्स में। तो बने रहिए इस वीडियो में। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस वर्ल्ड 2 में, जहां मैं बात करता हूं पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के जुड़े टॉपिक्स के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। इस तो बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, इमरजेंसी फंड का मतलब है ऐसा फंड जो आपने बचत करके रखा है, वो भी उस काम के लिए जो आपको हो सकता है इमरजेंसी में, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तब आपका ये फंड काम में आता है। आप कभी कभी ये भी मान सकते हैं कि जैसे ही मान चलो कि सडनली आपकी जॉब चले जाए, तब क्या काम में आएगा? आपका वो जमा किया हुआ इमरजेंसी फंड। इसलिए इमरजेंसी फंड को जरूरी है कि आप इसको बचत करके रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई भी ऐसा मेंबर बीमार पड़ जाए या फिर कोई मेडिकल सुविधा आ जाए। अब उसमें आप क्या करेंगे? या तो लोन लेंगे या किसी से उधार लेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड हो तो आप क्रेडिट कार्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे खुश होगा, उससे ये होगा कि भाई साहब आपका क्या होगा, बिल बढ़ना चालू हो जाएगा, जिससे डेप्ट होगा, उधारी आपके पास ज्यादा हो जाएगी और ये धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो इसलिए इन चीजों से बनने के लिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घर की भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि यार कोई मेंटेनेंस का काम है जो आपको एक करवाना जरूरी है, जिस सबसे ज्यादा इमरजेंसी है, तो उसमें भी आप ये इमरजेंसी फंड जरूरी है कि आपका ये इमरजेंसी फंड काम आएगा। बट ये ना सोचें कि इमरजेंसी फंड की ऐसे ऐसे रोज की मर्रा वाली जिंदगी है, आप उससे इमरजेंसी फंड यूज कर लो। उसके लिए नहीं है। इमरजेंसी फंड उसके लिए है कि आपातकालीन स्थिति में आप इसको इस्तेमाल कर सकें, इसलिए इमरजेंसी फंड को बनाया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड जरूरी क्यों है। आप सोच के चलिए कि आप जो जॉब कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या उसकी कोई गारंटी है? ये भी तो हो सकता है कि भैया आप काम करते करते क्या पता आपके बॉस को काम पसंद नहीं आया, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जाती है कि कभी कभी तो कंपनी बंद हो जाती है। अब उस चीज में क्या होगा, आपको कंपनी से निकाला जाएगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना काम तो आपको मिलेगा नहीं इतनी जल्दी। तो आप जब तक आपको काम दूसरा नहीं मिल जाता, जब तक तो सर्वाइवल टाइम होगा आपका, उस वक्त आप क्या कर सकते हैं? उस वक्त आपकी जो हेल्प करेगा ना, मनी से लेके, तो वो आपका इमरजेंसी फंड ही करेगा। क्योंकि आप खुद सोच लो, अगर आपके पास ये नहीं होगा तो 2-3 महीने आप कैसे काटेंगे? तो इसलिए इमरजेंसी फंड भी जरूरी है। इससे क्या होगा कि जैसे कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपने सोच रखा है कि कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गया ना, क्या करोगे आप? कि भैया ये आप तो ये सोच के बैठे हो कि यार मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएगा। अरे यार, जब गाड़ी का भी कोई बीमा होता है ना, तो गाड़ी के बीमे में वो ये कहता है कि यार मैं टूट फूट की गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन अगर पूरी गाड़ी एक्सीडेंट होकर खत्म हो जाए तो मैं थोड़ी उसकी हेल्प करूंगा। तो सेम इसी हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि कुछ कुछ चीजें ही कवर होती है। हेल्थ इंश्योरेंस में हो सकता है कि आपका हार्ट का दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है, तो उस चीज को वो तो सॉल्यूशन कर देगा। लेकिन मान के चलो कि अगर आपकी पूरी बॉडी खत्म हो गई, कोई भी चीज प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर ही नहीं करेगा, तो उस चीज में क्या होगा? उस चीज में भी आपका उस वक्त जो कवर कर सकता है वो है इमरजेंसी फंड। अच्छा, और इस इमरजेंसी फंड से एक फायदे और भी हैं। आपने ये सब तो कवर कर लिया, इससे पीस ऑफ माइंड जो होता है, आपको दिमाग में बहुत बड़ी शांति मिलती है। क्योंकि इससे क्या होगा कि कभी जब आपको प्रॉब्लम आती है ना, कोई भी चीज है, तो आप सपोज प्रॉब्लम तो आ गई आपके पास, जब जेब में पैसा पड़ा होगा, तब आप सोचोगे कि हाँ यार मेरी जेब में पैसा तो पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रॉब्लम से निपट लिया जाएगा। तो इससे आपके कम से कम दिमाग में ये शांति भी बनी हुई है कि हाँ यार मेरे पास इतना पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दोस्तों तो उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए भी इमरजेंसी फंड जरूरी होता है। अब इससे एक फायदा ये भी है कि सपोज मान के चलो कि जो आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ रही है ना, अब मान के चलो अगर आपके पास फंड नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो आप क्या करते? क्या दोस्तों से उधार लेते, पर्सनल लोन लेते, या आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह है तो आप उस चीज का यूज करते। बट उससे क्या होता
कि आप उस ट्रैप में फंसे जाते, उस उधार के जाल में फंसे जाते जो आपको धीरे धीरे और जाके जकड़ लेता। तो अगर इमरजेंसी फंड भी है आपके पास, तो आप ये बचाव कर सकते हैं कि यार मेरे पास इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, कम से कम इसकी वजह से मुझे ना ही लोन लेना पड़ेगा और ना ही मुझे दोस्तों से उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि उधार लेने के बाद आदमी धीरे धीरे फंसता चले जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि इमरजेंसी फंड जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है। देखो, वैसे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप कर सकते हैं, बट अगर एक तरह से माना जाए तो आप मिनिमम 3 से लेकर 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड तो जरूरी है। इससे क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आप 10,000 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं ना, 10,000 रुपये आपका हर मंथ का खर्चा, मान लीजिए 10,000 रुपये हर मंथ खर्चा हो रहा है, तो आप मिनिमम 3 महीने का या 6 महीने का, यानी कि 10,000 के हिसाब से लेके चलोगे तो 3 महीने का 30,000 होता है, और अगर 6 महीने का लेके चलोगे तो 60,000 हो जाता है। सेम इसी हिसाब से अगर मान लो आपकी फैमिली बड़ी है, 10-12 मेंबर हैं, ज़्यादा हैं, तो आप ये भी सोच के रह सकते हैं कि यार आप 6 महीने नहीं, आप साल भर तक का जमा करो इमरजेंसी फंड। तो ये सोच के भी आप इमरजेंसी फंड जमा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या मैं कितने काबिल हूँ या कितना मैं कैपेसिटी कर सकता हूँ जो कि मैं इमरजेंसी फंड निकाल सकता हूँ। लेकिन मिनिमम मान के चलो कि 3 से लेकर 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड हर जन के पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड रखना कहाँ चाहिए। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो वैसे ही कैश लेके चलोगे तो अपने घर पे रख सकते हो, बट एक्चुअल में अगर आप सेविंग अकाउंट में रखोगे ना, तो सेविंग अकाउंट में काफी फायदेमंद। एक्चुअल में क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में आपके पास एटीएम भी होगा, फोन पे वगैरह यूज करते होंगे, उससे आप क्या होगा कि आप जब भी इसकी नीड पड़ेगी, जब भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, आप तुरंत उसको निकाल सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम मिले, बट आपको इमरजेंसी टाइम में ये सेविंग अकाउंट में से जो पैसा आपका जमा है ना, वो आप तुरंत निकाल सकते हैं। और हाँ, आप ये भी कर सकते हैं कि आप एफडी में डिपॉजिट जो कर रहे हैं उसमें भी बढ़िया है, क्योंकि एफडी से आपको बेटर रिटर्न तो मिलेगा। बस इसमें एक ही चीज़ प्रॉब्लम है कि आपको जो पैसा जब इमरजेंसी पड़ेगा ना, तो आपको एक दिन पैसा बाद में मिलेगा। अगर आपने आज उसको फॉर्म फिलअप किया है पैसा निकालने के लिए, तो आपको पेमेंट मिलेगा अगले दिन। एफडी में बस यही है। और एफडी से आपका ये भी है कि आप जब एफडी ब्रेक करते हैं ना, इसको जब तोड़ रहे हैं एफडी को पैसा निकालने के लिए, तो इसमें पेनल्टी थोड़ी सी कम लगती है। तो इस चीज़ में अगर आप जमा करना चाहते हैं तो इन तीनों में ऐसा ऑप्शन कोई भी आप ऐसी जगह लेकिन जमा करके चलिए कि जहां से पैसा निकालने में आपको वक्त ना लगे और तुरंत के तुरंत आपको आज जरूरत पड़े तो आधी पौन घंटे के अंदर या तुरंत के तुरंत पैसा निकल जाए। ऐसी जगह ही इन्वेस्ट करें पैसा। ऐसा ना हो कि आप उस जगह इन्वेस्ट कर दें, जैसे कि मान के चलिए आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब स्टॉक मार्केट क्या होगा, स्टॉक मार्केट या कभी बढ़ता है कभी घटता है। अब इसमें क्या होगा कि जब आप इसमें जमा कर रहे हैं तो आपने जमा किया कितना, और स्टॉक मार्केट अगर डाउन चल रहा है तो आपका भाई साहब उसमें ही पेमेंट का नुकसान हो सकता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में तो आप पेमेंट कभी जमा ना करें अगर आपको इमरजेंसी फंड में चाहिए तो। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपको चाहिए तो आप स्टॉक मार्केट डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इमरजेंसी फंड कभी ना डालें, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, जब आप डाल दोगे ना, स्टॉक मार्केट अपने हिसाब से दिखता है और इसमें आपका कभी नुकसान भी हो सकता है या हो सकता है पैसा आने में भी आपका टाइम लगे, क्योंकि वो तो शेयर बेचे जाएंगे तभी तो आपको पता लगेगा। और दूसरी बात आती है कि रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी एक्चुअली में क्या होता है कि आपने जब पैसा उसमें डाला है ना, आप सोचो कि भाई साहब मेरे को पैसा तुरंत मिल जाए, भाई रियल एस्टेट में भी भाई साहब कि बायर जो होता है वो इतनी जल्दी नहीं मिलता। तो अगर आप सोच रहे हैं रियल एस्टेट, क्योंकि पैसा तो ये बहुत दे के जाएगा, बट क्या आगे फ्यूचर में दे के जाएगा। तो रियल एस्टेट में भी अगर आप करते हैं तो ये सोच के ना करें कि मेरे को इमरजेंसी पड़ेगी तो यहाँ से मैं तुरंत पैसा निकाल सकता हूँ। फिर बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस चीज में भी आप ये सोच के चलिए कि यार पैसा मेरा पड़ा जरूर है लेकिन ये इमरजेंसी के बाद काम नहीं आएगा। क्योंकि इमरजेंसी में आपका वही पैसा काम में आएगा जो आपने सेविंग में डाल रखा है या एफडी में डाल रखा है, जो एक दिन बाद कम से कम मिल तो जाता है। तो ऐसा पैसा आपके काम आ सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करो, सब कुछ करो, लेकिन ऐसी जगह करो जहां से पैसा आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इमरजेंसी फंड बनाएं कैसे। देखो, शुरुआत क्या है, शुरुआत आप छोटे से भी कर सकते हैं। आपकी जो भी इनकम आ रही है उस इनकम में से मिनिमम 10 से 20% के आसपास या 15% आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसमें ऑटो डेबिट लगा दीजिए कि जैसी कोई पेमेंट आएगा, जैसी कोई इनकम आएगी, आप तुरंत उस महीने की तारीख को आपका तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। 10 से 5% या 20% जो भी आपने लगा रखा होगा अपने हिसाब से। आप इसको इमरजेंसी फंड ऐसे भी जमा कर सकते हैं। यह मान के चलो कि आपकी कोई साइड इनकम आती है, जैसे कि आप जॉब के साथ साथ कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग के साथ साथ आप मान के लो काम तो काम कर रहे हैं, या दुकान का रेंट आ रहा है,
दुकान के रेंट के साथ साथ, या हो सकता है आपने टिफिन सर्विस खोल रखी है। इससे भी जो आपकी साइड इनकम आ रही है ना, उससे भी आप, ये हो सकता है कि आप पैसा जो आ रहा है साइड इनकम, वो भी आप इमरजेंसी फंड में जमा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ ज़रूरी है कि इसमें डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। क्योंकि ऐसा है कि मिनिमम मान के लो कि आपके पास जमा हो गया, आपने जो सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, बहुत जमा हो गया, जितना जमा करना चाहिए था, कि भाई साहब उससे भी ज़्यादा जमा हो गया, तो ऐसा ना हो कि आप उसको खर्च करने बैठे हैं। नहीं, खर्च नहीं करना है। वो सिर्फ इमरजेंसी फंड इसलिए है ताकि आपको कभी भी आपातकालीन स्थिति में अगर ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। ऐसा नहीं कि आप ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी उसको खर्च कर लें। आपने बना के रखा है 60,000 तक का, ऐसा ना हो कि बैठो कभी इमरजेंसी नहीं पड़ी। ऐसा थोड़ी है कि इमरजेंसी ज़रूरी पड़ ही जाए, नहीं भी पड़ी ना, तो उस चीज़ में क्या होगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो 60,000 जमा करने की जगह आपका 1 लाख भी जमा हो सकता है, 2 लाख भी जमा हो सकता है। तो आप ये ना सोच के बैठे कि यार जमा ज़्यादा हो गया तो चल थोड़ा बहुत मैं अपने यूज़ के लिए कर ही लूँ। नहीं, वो जब तक यूज़ नहीं करना जब तक आपको कोई इमरजेंसी ना पड़े। जमा हो रहा है होने दो, अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ़ इमरजेंसी फंड के लिए आप जमा कर रहे हो, ना कि आपकी रोज़ की मर्रा की चीज़ों के लिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक जो अक्सर लोग वैसे ही करते आते हैं। आप खुद थोड़ी बहुत तो जानते होंगे आप कि हाँ, ये मिस्टेक तो नॉर्मली होती है। आदमी क्या करता है कि इस पैसे को आप इमरजेंसी फंड समझ लेते हैं कि ऐसा फंड होता है कि जैसे हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड को कि लोग यही सोचते हैं कि यार इन्वेस्ट करना है तो हमारे लिए इमरजेंसी फंड है, पर ऐसा नहीं है। इमरजेंसी फंड आप कोई भी स्टॉक मार्केट में या एसआईपी वगैरह में इन्वेस्ट ऐसे ना करें, क्योंकि इसमें आपको क्या हो, रिटर्न भी देर में मिलेगा जो आपका इमरजेंसी में काम नहीं आएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं कि यार इसको इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं इस पैसे को, और स्टॉक मार्केट वगैरह इस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा भी होता है, मैंने कहीं देखा है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि 5 से 6 महीने तक का ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इमरजेंसी फंड मिनिमम 6 महीने तक का होना चाहिए ना। और आदमी सोचता है कि यार हमें तो इतनी इमरजेंसी नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 महीने का करते हैं, 1 महीने बाद छोड़ते हैं। उन्हें 1 महीने का रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। तो ऐसी मिस्टेक भी आपको नहीं करनी है कि आपने सोचा कि यार मेरे पास तो है 1 महीने का इमरजेंसी फंड और मैं जमा कर लेता हूँ। तो ये भी कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इमरजेंसी फंड है ना, आपकी लाइफ का एक फाउंडेशन है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है ना, तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपको बड़ी लगने लगेगी। और अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, तो आपके पास कोई भी छोटी हो या बड़ी हो, कैसी प्रॉब्लम आ जाए ना, आप इसको फेस कर जाएंगे। इसलिए इमरजेंसी फंड का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।